जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गौर से सुनिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज 3 कैपिटल्स? आपको बताना है उस कंट्री का नाम जिसको 3 कैपिटल्स है। नेम द कंट्री विच हैज 3 कैपिटल्स। आपके पास 6 सेकंड है, तो डोंट आंसर। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। डोंट डिपेंड ऑन ऑप्शंस ऑलवेज। तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। सेंड बाय आंसर बाय योर सेल्फ। डोंट वेट फॉर माई आंसर। मेरा वेट ना कीजिए कि सर क्या जवाब देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेकिंग ऑफ टूथ एनिमल starts when the pH level in mouth goes below। जो टूथ एनिमल है, ये ब्रेक होना शुरू होते हैं जब हमारे माउथ में पीएच लेवल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन लेवल goes below 5.5, 7.5, above 9। 3 ऑप्शंस है, तो आपको ढूंढना है करेक्ट ऑप्शन। तो सेंड कीजिए करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑफ जीएमएस बॉनेमाला ग्रुप पर। मेरा वेट ना कीजिए कि सर क्या जवाब देगा। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर है 5.5। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ टूथ is known as what is called as the study of tooth? Physiology, हाइड्रोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ टूथ को ओडेंटोलॉजी। वायर इज मीनाक्षी टेम्पल प्रेजेंट? आपको बताना है जो मीनाक्षी टेम्पल है कहाँ है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? वायर इज मीनाक्षी टेम्पल प्रेजेंट? तो आपको बताना है इंडिया में मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है। तो तमिलनाडु में है, मधुरी तमिलनाडु में है। लोटस, वायर इज लोटस टेम्पल लोकेटेड? आपको बताना है लोटस टेम्पल कहाँ है। कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बार बार सुना है आपने। तो लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम होमोस्पेंस? आपको बताना है होमोस्पेंस इसका मतलब क्या है। ये साइंटिफिक नेम मैन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वाइज मैन, टॉल मैन, मेड मैन। 3 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो सेंड कीजिए अपना आंसर स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बॉनेमाला ग्रुप पर। मैं आपका वेट कर रहा हूं, मेरा वेट आप ना कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइज मैन। नेम द साइंटिस्ट हु गिव सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने थ्योरी दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। डोंट डिपेंड ऑन ऑलवेज ऑन ऑप्शंस। खुद ढूंढिए और आंसर बताइए। आंसर सेंड कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स, जो साइंटिस्ट है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जिसने ये थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दी है। विच मेटल इज यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी? आपको बताना है मोबाइल फोन बैटरी में कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम, गोल्ड, जिंक, आयरन। विच मेटल इज यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी? आपको बताना है मोबाइल फोन बैटरी में कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लिथियम। क्वेश्चन गौर से सुनिए। इन न्यूक्लियस डैश रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। इन न्यूक्लियस
विच रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। आपको बताना है न्यूक्लियस में कौन रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। या तो आपको क्वेश्चन गौर से सुनना है, ए न्यूक्लियस डैश रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉट न्यूट्रॉन। बिकॉज यहाँ तो बात है न्यूक्लियस की, नॉट एटम की। यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की। क्वेश्चन गौर से सुनिए। अगर मैं आपको बताऊं इन इन एटम या इन एटम डैश रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर में भी डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बट यहाँ तो बात है इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज ब्लैक होल, ये ऐसे ही आपको बताना है। व्हाट इज ब्लैक होल? A black hole is a body in space that does not allow any radiations to come out. क्वेश्चन गौर से सुनिए। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है जो आर्टिकल 370 किस स्टेट से ताल्लुक रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पंजाब से, सिक्किम से, जे से। तो ये जे से ताल्लुक रखता है। नेम द बिल विच पासिस फॉर एबोर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जे। आपको बताना है उस बिल का जो पास हुई है फॉर एबोर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जे। उस बिल का नाम था जे रीऑर्गेनाइजेशन बिल, आर्टिकल 370 कैंसल बिल, आर्टिकल 35A एंड 370 रिवोक्ड बिल। तो इसका नाम था जे रीऑर्गेनाइजेशन बिल। Name the minister who announced abrogation of Article 370 in Parliament। आपको बताना है उस मिनिस्टर का नाम जिसने अनाउंस किया है एबोर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्लियामेंट। उसका नाम था नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो उसका नाम था अमित शाह। Which section was imposed after abrogation of Article 370 in J&K? आपको बताना है जब आर्टिकल 370 एबोर्गेट किया गया तो गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज किया है जे में। सेक्शन 140, सेक्शन 144, सेक्शन 130। तो सेक्शन 144 यानी 144 गवर्नमेंट ने नाफिज किया। After abrogation of Article 370 in J&K state, 370 J&K state is divided into how many union territories? जब Article 370 एबोर्गेट किया गया तो अब J&K कितने यूनियन टेरिटरीज में हो गई? 2 में, 5 में, 4 में, 2 में। Article 35A was added in Constitution by which President of India? आपको बताना है 35A जो आर्टिकल है ये ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में किस इंडिया के प्रेसिडेंट ने? राजेंद्र प्रसाद ने, के आर नारायण ने, रामनाथ कोविंद ने। तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। Which article deals with permanent resident of J&K? कौन सा आर्टिकल डील करता था जब J&K स्टेट थी?
तो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K, तो आर्टिकल 35A। बिफोर 5 अगस्त 2019, how many states and union territories in India? आपको बताना है 5 अगस्त 2019 से पहले इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे। तो 5 अगस्त 2019 से पहले इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। अब क्वेश्चन है आफ्टर 5 अगस्त, 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया में कितने स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज है। एक तो है 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त से पहले इंडिया में 29 स्टेट्स थे एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया में 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स autonomy status to the J&K when J&K was state? What article, which article gives autonomous autonomous status to J&K? Article 370, Article 35, Article 370। क्वेश्चन गौर से सुनिए। Who gave the suggestion of implementing GST in India? किसने सजेशन दिया है इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट किया होना चाहिए। ऑप्शन के बगैर डोंट आंसर, जल्दी बोलिए आंसर। तो टास्क फोर्स दैट वाज हेडेड बाय विजय एल केलकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ब्रांड एम्बेसडर जीएसटी इंडिया का कौन है? अमिताभ बच्चन। हाउ मेनी डिजिट्स इन जीएसटी नंबर? जीएसटी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? 15 नंबर्स। When GST was introduced in India? GST was introduced in India when? हिंदुस्तान में कब जीएसटी लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। तो कश्मीर में J&K में लागू हुआ है 8 जुलाई 2017 में। शुक्रिया बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।